चिन्नन्ति अष्टकामानि जपाविन्ति ये नित्यं वितमन्त्रो निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतस्सको धनधनः साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्दार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः इच्छायवन्ते आर्यभत्तिकाउत्सगोकौतसालोच्यं सम्मणान् सम्बन्धनसम्मतचरितजुत्तानं पञ्चभिराचार्यार्याणम् आर्यादिसुणानुदेश्याणम् उवज्झायणं तीर्याणगुणपालनदानं सौवसाहनं श्रियाणिच्चकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखखो बोहिलाहो सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति होतुमज्झम्। सावधान चल रहा है। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं सिद्धं शुद्धं प्रणमिया जिनेन्द्रवर्णे विचन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। बोले आचार्य नेमिचंद्र महाराज की। परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सार जी जीवकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 20 प्ररूपणाएँ हैं। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणाएँ और उपयोग। इसमें से पहली प्ररूपणा गुणस्थान, जिसका यहाँ स्वरूप चल रहा है, उसमें गुणस्थान बताए, गुणस्थान के भेद आदि बताए। किसे कहते हैं गुणस्थान? मोहिनी आदि कर्मों के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम के होने पर होने वाली जीव की को क्या कहते हैं? गुणस्थान कहते हैं। कितने होते हैं गुणस्थान? यहाँ कौन सा गुणस्थान चल रहा है? 7वां। कौन सा है 7वें गुणस्थान का नाम? क्या नाम है? अप्रमत्त विरत। उसके 2 भेद बताए थे। कौन कौन से होते हैं? निरतिशय, सातिशय अथवा स्वस्थान और सातिशय अप्रमत्त विरत। तो इसमें से कौन सा भाग अपन अब समझ रहे हैं? सातिशय। निरतिशय का सारा व्याख्यान हुआ था। जो सातिशय गुणस्थान अप्रमत्त है उसका नाम सातिशय, यानी वहाँ क्या परिणाम है? अधः प्रवृत्त करण के। सुबह आपको करण बताया था। करण क्या होता है? करण किसे कहते हैं? जीव के परिणामों को ही करण कहते हैं। किस प्रकार के परिणामों को? विशेष परिणामों को। क्या विशेषता है? दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी का, जिससे उपशम हो, क्षय हो, क्षयोपशम हो, उसे क्या कहते हैं? करण। ये है पुरुषार्थ पूर्वक होने वाली दशा। ये अपने आप नहीं होती है, क्योंकि ये कर्म के उदय से नहीं हो रही है। ये कर्म को दबा करके, कर्म को क्षय करके, कर्म का क्षयोपशम करके हो रही है। जो ज्ञानावरण के क्षयोपशम होते हैं वो अपने आप होते ही हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के स्वतः होते हैं, चक्षु अचक्षु के स्वतः होते हैं। लेकिन ये जो क्षयोपशम है कर्म का, मोहिनी का, वह कुछ करण पूर्वक परिणामों से किया जाता है। ऐसे करण कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? और अनिवृत्तिकरण। ये 3 प्रकार के करण के परिणाम हैं।
इसमें पहला अपन ने सुबह पढ़ा था अधः प्रवर्तकरण, जिसमें ये बताया था जहाँ भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं। ये सारी की सारी अंक संदृष्टि से अपन ने एक रचना देखी थी, इसका नाम अंक संदृष्टि है। क्यों? क्योंकि ये उदाहरण है, अंक यानी नंबर्स से बताया जाने वाला एग्जाम्पल, ये एक्चुअल नहीं है। ऐसा नहीं समझ ले कोई कि जो अधः प्रवर्तकरण का समय आपने बताया 16 समय, तो बस 16 समय का अधः प्रवर्तकरण होता है और उसके कुल परिणामों की संख्या 3072, तो वही याद रह जाए। इसलिए वहाँ लिखा हुआ है अंक संदृष्टि, ये अर्थ संदृष्टि नहीं है, उदाहरण मात्र है समझने समझाने के लिए। तो उन सबके गणित आदि सूत्रों के माध्यम से हम इस रचना तक पहुँचे थे, जिसमें ये बताया था कैसे प्रत्येक समय के परिणाम हैं और एक एक समय के परिणाम से अगले अगले समय के परिणामों की जो संख्या है वह क्रम से बढ़ती हुई जाती है, समान वृद्धि से बढ़ती है। जिस समान वृद्धि से बढ़ती है उसे चय कहते हैं। इसी में हमने अनुकृष्टि रचना बताई। व्हाट इज अनुकृष्टि? अनुकृष्टि का मतलब है प्रत्येक समय के परिणामों के जो खंड हैं वह कहलाती है अनुकृष्टि। जो एक ही समय के परिणामों में तिर्यक रचना करी है, खंड बनाए हैं परिणामों के, उससे अनुकृष्टि कहते हैं। क्यों बनाया है ये? क्योंकि ऊपर नीचे के परिणामों में समानता दिखलानी है। जहाँ समानता नहीं होगी ऊपर नीचे, अनुकृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन परिणामों में ऊपर नीचे समानता दिखानी होती है उसके लिए समझाने के लिए अनुकृष्टि आवश्यक है। ठीक है, ये यहीं पर काम नहीं आती है। कर्म के बंध होते हैं, तो बंध के लिए जो परिणाम है वो परिणामों से भी समान प्रकार का बंध नहीं होता है, ऊपर नीचे कम ज़्यादा बंध होता है। एक ही परिणाम से अनेकों प्रकार के बंध, एक प्रकार का बंध अनेक प्रकार के परिणामों से, वहाँ पर भी अनुकृष्टि का प्रयोग होगा। अभी आप शिविर में आए थे अक्षय भैया दिसंबर में, वहाँ दिन में अलग क्लास चलती थी, वहाँ पर स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों की अनुकृष्टि रचना कराई थी। फिर अनुभाग बंध अध्यवसान स्थानों की अनुकृष्टि रचना कराई थी। फिर अधः प्रवर्तकरण में अनुकृष्टि रचना कराई थी। ऐसे ये जो कॉन्सेप्ट है ये अनेकों जगह बार बार यूज़ किया जाता है। आपको समझ में यदि आ गया तो आपको चीज़ें दिखने लग जाएगी कि वो बताना क्या चाहते हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ तक कैसी समान जाती है, उसका क्या तात्पर्य। तो ऐसे अनुकृष्टि का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ परिणामों की समानता दिखलाने का है। ऐसा करके ये हमारी रचनाएं जो थी अनुकृष्टि और ऊर्ध्व रचना वो ऊपर सुबह पूरी हो गई थी। आपको भावार्थ भी समझा दिया था मैंने। अब इसमें थोड़ा थोड़ा और बचा है इनकी विशुद्धि को बताना। तो ये खंड जो है वह खंड नीचे से ऊपर तक समानता लिए जाते हैं। तो एक जो खंड है, आपसे प्रश्न है ये, अब एक जो खंड है वह खंड परिणामों को बता रहा है। तो एक ही परिणाम कितने समयों तक पाया जा सकता है अधिकतम? मतलब जीव को नहीं, जीव की बात नहीं कर रहे हैं, किसको? जो रचना है उस रचना में एक ही परिणाम अधिकतम कितने समयों तक पाया जा सकता है। ये जो आपने रिबन लगा रखा है ना, इसमें इस रिबन की जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है कि वो दिखते नहीं लोग। अरे रिबन जो है ना, रिबन, हाँ अब तो लोगों को समझ में ही गया कहाँ बैठना है। हो हाँ बढ़िया। देखो आवरण हट गया कि नहीं हट गया? क्यों भैया बताओ, क्या नाम है आपका? अतिशय। देखो अतिशय हो गया। और पीछे आपका नाम क्या है? धवल। अरे गजब, अतिशय वाला तो गुणस्थान चल रहा बेटा, इसलिए आए क्या आप? सातिशय अप्रमत्त दशा चल रही है और अतिशय भैया धवल परिणाम चल रहे हो, धवल लोग आए। चलो तो क्या है, शुक्ल लेशिया चलती है यहाँ पर पक्के से, धवल लेशिया शुक्ल लेशिया, तो बराबर जगह के लोग हैं। क्या पूछ रहा था मैं आपसे? एक परिणाम अधिकतम कितने समय तक हो सकता है? कितने समय तक हो सकता है? 4। दिख रहा है आपको? तो उसे क्या बोलेंगे? यहाँ नीचे दिख रहा है ब्राउन कलर का सबसे लास्ट में परिणाम, देखो आप, ठीक है, वो पहले समय में है।
उसके ऊपर दूसरे समय में है, फिर तीसरे समय में है, फिर चौथे समय में है, फिर पांचवें समय में। पांचवें समय में नहीं है, पांचवें समय में नहीं है, पांचवें समय में अलग हो गया। मतलब ये है जितना अनुकृष्टि का गच्छ है, अनुकृष्टि का गच्छ कितना है? 4। अनुकृष्टि का गच्छ है ना, अनुकृष्टि के नंबर ऑफ प्लेसेस, खंडों की संख्या। तो अनुकृष्टि का गच्छ कितना है? 4। तो एक परिणाम जो है वो ऊपर तक समान पाया जाएगा। तो कहां तक समान होगा? अनुकृष्टि के गच्छ बराबर। आप जो शास्त्र पढ़ोगे वहां इस भाषा में लिखा रहेगा कि जो नीचे ऊपर समानता है तो कहां तक रहेगी? अनुकृष्टि के गच्छ प्रमाण समयों तक समानता पाई जाती है। उसके ऊपर भी जो परिणाम है वो पहले समय की अपेक्षा से तो अपूर्व ही है। वे परिणाम जो पांचवें समय में है वे दूसरे आदिक समयों से तो मैच करेंगे, लेकिन पहले समय के परिणाम से मैच नहीं करेंगे। देखो आप पांचवें समय के परिणाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं? हाँ तो बोलो। हाँ, तो क्या उनमें से कोई सा भी ब्लॉक पहले समय के परिणामों से मैच कर रहा है? भारती दीदी दिख रहा है? कोई मैच कर रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? सुबह आए थे कि नहीं आए थे? हाँ 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 हाँ, एक को भेजा, एक को घर छोड़ दिया। हाँ नहीं, भैया को तो वो हमारा पर्सनल एक रिलेशनशिप है इसलिए आ रहे हो। वो आपको पता नहीं कैसे आ रहे हैं। तो ऐसा है, आप देखो इसमें कलर्स दिख रहे कि नहीं सही ढंग से? तो पांचवें समय में जितने परिणाम हैं वे सारे के सारे कैसे हैं? अलग ही हैं। चौथे समय से मैच कर रहे हैं क्या वे परिणाम? कर रहे ना? हाँ, 3 मैच कर। तीसरे समय से मैच कर रहे हैं, पांचवें समय में तीसरे समय की मैच कर रहे हैं 2। दूसरे समय से मैच कर रहे हैं 1। क्या पहले समय से मैच कर रहा है? नहीं, क्योंकि वो अनुकृष्टि गच्छ प्रमाणता की समानता चलनी है। ठीक है, इसलिए समानता के लेवल्स वहीं तक समझना चाहिए। इस प्रकार से ये खंड की मेरे ख्याल से विशेषता को ख्याल में आ गई। अब मैं बस आपसे कुछ प्रश्न करता हूँ, आपको उसके उत्तर देते जाना है और फिर अपन इसके जो विशुद्धि है, फिर महत्वपूर्ण आवश्यक क्या क्या होते हैं वो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अलग अलग प्रकार के जीव हैं, उनको अधः प्रवर्तकरण होता है और कभी भी होता है। ये ऐसा नहीं है जब हम कहेंगे अधः प्रवर्तकरण के पहले समय में कोई जीव है और कोई जीव अधः प्रवर्तकरण के 5वें समय में है तो आपको उनको साथ में ही अधः प्रवर्तकरण में चढ़वाना हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज कोई चढ़ रहा अधः प्रवर्तकरण में, कोई 5 साल पहले गया था, कोई 10 साल पहले गया था, कोई 1000 साल पहले गया था, कोई 1,00,000 साल बाद में जाएगा। उन सारे जीवों को जब जब अधः प्रवर्तकरण में जाएंगे तो उनको खुद के अपने इंडिविजुअल समय कौन से लगेंगे? 1 से लगा करके 16 उदाहरण में। तो हम ये कहेंगे कोई जीव का पहला समय है तो उसका खुद का पहला समय, उसी जीव का 5वां समय है, भिन्न जीव का 10वां समय है तो वो 10वां समय सारे प्रकार के जीव उनके 10वें समय से अपने को कंपेयर करना है। ठीक है, तो ऐसा ध्यान में रख करके ये सारी चर्चा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई जीव है उससे अधः प्रवर्तकरण का एक समय में, पहले समय में है, उसको जो परिणाम है वैसा ही परिणाम किसी अन्य जीव को अधः प्रवर्तकरण के पहले ही समय में हो सकता है क्या? फिर से प्रश्न, कोई जीव है अधः प्रवर्तकरण के पहले समय में है, कोई अन्य जीव है वह भी अधः प्रवर्तकरण के पहले समय में है। जैसा परिणाम एक जीव को है क्या वैसा ही परिणाम दूसरे जीव को हो सकता है? हाँ कि ना? हो सकता है, क्योंकि भाई 162 परिणाम है, हमने मना तो ना किया है। वो जिसने पहला परिणाम प्राप्त किया दूसरा ही पहला कर लिया, किसी ने 5वां प्राप्त किया, कोई अन्य आया कहीं घूमते फिरते उसने ही 5वां प्राप्त कर लिया। तो समान समय में समान परिणाम हो सकता है। अगला प्रश्न, कोई जीव अधः प्रवर्तकरण के पहले समय में है और कोई अन्य जीव अधः प्रवर्तकरण के
पहले ही समय में है तो उन दोनों के परिणाम भिन्न हो सकते हैं। भिन्न हो सकते, क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ऑप्शंस हैं 162, कोई आया तो उसको सेकंड नंबर का परिणाम हुआ, कोई दूसरा जीव आया तो उसने 162 नंबर का परिणाम प्राप्त किया, तो दोनों के परिणाम कैसे हैं? भिन्न भिन्न। बढ़िया। अगला, कोई जीव ने अधः प्रवर्तकरण का 5वां समय प्राप्त किया और किसी जीव ने अधः प्रवर्तकरण का दूसरा समय प्राप्त किया, इन दोनों के परिणाम समान हो सकते हैं। हो सकते हैं? फिर से यही प्रश्न पूछ रहा हूं, किसी जीव ने अधः प्रवर्तकरण का में दूसरे समय में कोई परिणाम प्राप्त किया और किसी अन्य जीव ने अधः प्रवर्तकरण के 5वें समय में कोई भिन्न परिणाम प्राप्त किया, तो दोनों के परिणाम क्या समान हो सकते हैं? हो सकते हैं? हो सकते हैं, वही तो बताना अधः प्रवर्तकरण में। ठीक है। अगला, कोई जीव 5वें समय में है और कोई जीव दूसरे समय में है अधः प्रवर्तकरण के, क्या उनके परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की विशुद्धि अलग अलग हो, मतलब सबको समझ में आ गया है। ठीक है। एक और प्रश्न, कोई जीव अधः प्रवर्तकरण के 3रे समय में है, कोई जीव अधः प्रवर्तकरण के 6वें समय में है, उन दोनों के परिणाम समान ही होते हैं। कोई जीव, फिर से लोग सुन नहीं पाए, कोई जीव अधः प्रवर्तकरण के 3रे समय में है, कोई अन्य जीव अधः प्रवर्तकरण के 6वें समय में है, उन दोनों के परिणाम समान ही होते हैं? नहीं, हो सकते हैं। ठीक है। अब जब हम ये बार बार कह रहे हैं ना परिणाम समान हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब ये वो जो परिणाम की क्वालिटी है, परिणाम की क्वालिटी है, विशुद्धि है, निर्मलता है, स्वच्छता है। दर्शन मोहनी तो यहाँ पर किसी को भी नहीं है। अधः प्रवर्तकरण में दर्शन मोहनी संबंधी कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि या तो औपशमिक सम्यक तो है या क्षायिक सम्यक तो है, तो उन दोनों को तो हटा दो। अब बचा आपका चारित्र संबंधित परिणाम, वीर्य संबंधित परिणाम, तो एक कंपोजिट परिणाम है जीव की विशुद्धि का। तो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं परिणाम समान है या असमान है, उसका मतलब उसकी विशुद्धि निर्मलता से है। जितनी निर्मलता किसी को 3रे समय में थी, उतनी ही निर्मलता किसी को 6वें समय में हुई, तो ये हम कह रहे हैं कि समान है। और भिन्न भिन्न प्रकार की निर्मलताएं हैं अलग अलग समयों में, समान समयों में, तो उसका अर्थ है कि उसकी विशुद्धि यानी परिणाम जो है वह अलग अलग प्रकार का पाया जा रहा है। ऐसा होने पर भी कोई विशिष्टता से बढ़ता जाए, कोई सामान्य विशुद्धि से बढ़े, सबको अधः प्रवर्तकरण में समान समय ही लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि जिसको पहले समय में एग्जाम्पल की तरफ से 162 नंबर का परिणाम हुआ तो वो बोले देखो भाई मैं तो जल्दी से आया हूं, मैं तो 162 मैंने पहले समय में ले लिया, तुम तो 4थे समय वाले हो, तो मैं तो आपसे कम समय 3 समय मेरे को कम लगेंगे। तो वो कहेंगे नहीं 3 समय कम नहीं लगेंगे, सबको समान ही लगना है। तो फिर मतलब क्या निकला? मतलब ये कि जीवों के भावों की जो दशा है, जो विशुद्धि है, वो सेम टाइप की नहीं है। जब अधः प्रवर्तकरण में समान नहीं है तो उसके पहले के जो गुणस्थान हैं, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, उनकी भी परिणामों की विशुद्धि कैसी है? असमान है। अरे किसी को दीक्षा लिए हुए 1 साल हुआ, किसी को दीक्षा तत्काल लिए हुए अभी समय हुआ, अंतर मुहूर्त है, तो दोनों के परिणामों का जो लेवल है क्या समान हो सकता है? क्या समान हो सकता है? लोग बोल रहे नहीं होगा, 1 साल का या अंतर मुहूर्त का समान हो सकता है, असमान हो सकता है, हो सकता है। ये अधिक विशुद्धि से परिणत हो सकता है, अंतर मुहूर्त वाला हो सकता है। क्यों? अरे जब अधः प्रवर्तकरण की वो दशा है तो उसके पहले की भी दशा उस प्रकार की हो सकती है।
चौथे की भी ऐसे समझना, इसलिए आपको इतना खोल खोल करके चौथा पांचवा छठा दिखाया कि देखो सभी जीवों को एक रूप से नहीं देखो, सबकी विशुद्धि के जो आयाम हैं वो भिन्न भिन्न हैं। कितने दिन हुए, कितने साल हुए, ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसके भावों की विशुद्धियों के अपने अपने स्थान हैं। फिर कर्म के उदय भी हैं, परिस्थितियां अलग अलग है, देश काल अलग अलग है, उसको जो मिला हुआ ज्ञान है, गुरु का संबंध है, भिन्न प्रकार का है। इसलिए सबको हम एक जैसा नहीं देख सकते। सबकी विशुद्धि एक जैसा देखने का भी भाव आएगा, अभी वो आगे दिखाएंगे कहाँ पर हो सकता है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप क्या करो, अलग अलग को स्वीकार करने की हिम्मत रखो। ठीक है, समझ में आ गया? चलें आगे। अब बोलो, किसी को प्रश्न है कुछ? दे दो भैया को माइक, दे दो उधर पीछे। दोनों भैया बहनों ने रख लिए। अरे क्या कितनी दुकान लग गई क्या? कहाँ गए सचिन भैया? दो इधर दो इधर और दो मेरे को। बोलो, नहीं चालू करके बोलो, रिकॉर्डिंग भी होता है इसलिए भी चाहिए रहता है और सबको सुनाई दे। ये परिणामों का ऑर्डर कुछ इम्पोर्टेंस रखता है? ऑर्डर मतलब? जैसे प्रथम समय में जो पहला ब्लॉक है, हाँ, और जो पंचम समय में टॉप ब्लॉक है, राइट? हाँ, वो तो एक ही बार हो रहे हैं। हाँ, ठीक बात है। 96 परिणाम जो है वो एक ही बार, एक ही मतलब वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। कौन से वाले? जो बॉटम लेफ्ट, बॉटम फर्स्ट एंड टॉप राइट, तो ये 96 जो है ये रिपीट नहीं होते हैं। ये रिपीट नहीं होंगे। तो अगर किसी को उन ब्लॉक्स का परिणाम हुआ तो मतलब उसका क्या फर्क पड़ेगा? तो ये जो रचना है, इस रचना में बाकी सारे खंड ऊपर नीचे समान पाए जाते हैं, लेकिन दो खंड ऐसे हैं जहां समानताएं नहीं पाई जा रही है। कौन सा है? सबसे पहला 39 नंबर का ब्लॉक, वो डिफरेंट है, वो नीचे और ऊपर कहीं नहीं पाया जा रहा है। और लास्ट वाला जो समय है उसमें 57 नंबर का खंड है, तो वह समान नहीं है किसी के भी। तो वो कह रहे हैं इसमें असमानता, इसमें नीचे ऊपर से समानता नहीं पाई जाएगी। इम्पोर्टेंस नहीं, लेकिन वो जो रचना बनेगी वो रचना बनेगी इस प्रकार की, बिकॉज यू डू नॉट हैव अदर परिणाम, इसके पहले किसी से कंपेयर करने के लिए, इसके बाद कंपेयर करने के लिए, फिर गुणस्थान ही बदल जाएगा। तो वहाँ इतना ही समझना है कि वो वाला खंड जो है वो असदृश है, उससे किसी को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, 39 वाले को भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इतना समझ सकते हो आप उसमें कि वो जो खंड नीचे वाला वो सबसे जघन्य विशुद्धियों वाला है, वो जो 57 नंबर का ब्लॉक है वो सबसे अधिक विशुद्धियों वाला ब्लॉक है। वहाँ जो परिणाम है सबसे लास्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा विशुद्ध परिणाम पाए जाते हैं। उससे विशुद्ध परिणाम अन्य ब्लॉक्स में, अन्य समयों में संभव नहीं है। इतना ही उसका अर्थ है। ठीक है? हाँ भैया जी, जैसे अभी हमने 16 समय का लेके किया, ये तो हाँ, धारण था। हाँ, तो अगर अब अपन ने अंतर मुहूर्त समय है इसका, हाँ, एक अंतर मुहूर्त, तो उसमें तो असंख्यात समय रहेंगे, तो फिर उसमें जो हमारा गच्छ है वो तो असंख्यात ही हो गया। तो अभी तो हमने देखा कि 4 गच्छ में समय में, मतलब 4 जो अपन ने देखे गच्छ, उसमें सेम आ रहा है, मतलब जो विशुद्धि आ रही ना भावों की, ये जो अपनी परिणामों की, ये 4 तक सेम हो रही है। जैसे कि यहाँ पे भी 4, वहाँ तो हम फिर गच्छ हमारा असंख्यात हो गया। वो जो फॉर्मूला दिया ना, फॉर्मूला ही काम करेगा। क्या है यहाँ पर? ये तो उदाहरण है, एक्चुअल में क्या बनता है? एक्चुअल की संख्या यहाँ पर दी है, कहाँ ये रहा, अध प्रवर्तकरण का काल कितना है? अंतर मुहूर्त काल है, यानी असंख्यात समय। तो जो 1 से 16 फैलाया ना आपने, वो फैलाना है 1 से असंख्यात समय तक। फिर परिणाम जो 3072 माने हैं, उसके स्थान पर एक्चुअल में परिणाम कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण, यानी खूब सारे परिणाम हैं। चय जो आता है, जो अपना 4 आया था, वो भी कितना आता है? असंख्यात लोक, क्योंकि फॉर्मूला से आप निकालोगे ना तो डिवाइड कर करके अंतर असंख्यात लोक आएगा। फिर एक समय का जो आदि प्लस चय ऐसा सब भी आया, वो भी एक में कितना आएगा? असंख्यात लोक। क्या बढ़िया चीज है ना, हर चीज का उत्तर क्या है? फिर अब ये देखो, अनुकृष्टि गच्छ,
अनुकृष्टि गच्छ यानी नंबर ऑफ प्लेसेस जो 4 थे वो एक्चुअल में कितना है, असंख्यातवा, अंतर मुहूर्त का संख्यातवा भाग है। जो हमने क्या किया था, ऊर्ध्वगच्छ 16 में भाग लगाया 4 का तो आया 4, तो 4 खंड माने। तो यहाँ पर क्या करना है, असंख्यात समय है उसमें भाग लगाना है संख्यात का। संख्यात का भाग लगाओगे तब भी क्या आएगा, असंख्यात आएगा। उतने ब्लॉक्स बनेंगे और उतने ब्लॉक्स तक ऊपर समानता पाई जाएगी। लेकिन पूरा असंख्यात वो बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला असंख्यात। असंख्यात के अनेकों प्रकार होते हैं, सभी असंख्यात है। एक अंतर मुहूर्त भी असंख्यात है और जो अनुकृष्टि का गच्छ आ रहा है वो भी असंख्यात है। तथापि ऊर्ध्व गच्छ से अनुकृष्टि का गच्छ संख्यातवा भागहीन है, वह संख्यातवा भाग मात्र है। ठीक है ना, 16 और 4 का जो रेशो है उसी प्रकार से ऊपर और तिर्यक रचना के गच्छ का रेशो है, तो वो छोटा बनता है। उतने समय तक समानता ऊपर तक पाई जाएगी। ठीक है भैया, फिर एक सेकंड अभी कर ही लेता हूँ। अनुकृष्टि का जो क्षय निकलेगा, वो जो हमने 1 निकाला वो एक्चुअल में कितना निकलेगा, असंख्यात लोक। और एक एक अनुकृष्टि के परिणाम कितने हैं, असंख्यात लोक। असंख्यात लोक, ये क्या चल क्या रहा है, असंख्यात लोक, लोक के जितने प्रदेश उनकी संख्या उसमें असंख्यात का मल्टीप्लाई करो, उतने परिणाम एक एक खंड में पाए जा रहे हैं। फिर उसको कंपेयर कर करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ तो बोलो, हाँ बोलो भैया, कहाँ गए प्रश्न। भैया ये अभी आप बोल रहे थे ना कि अगर कोई 16वें समय में भी अगर कोई अधःकरण के परिणाम करता है, जैसे 57 नंबर का किया, हाँ 57 के ब्लॉक्स का किया, हाँ तो आपने बोला समय उतना ही लेगा। हाँ। अगर जैसे पहला वाला, तो 16वें के बाद में वो समय ही नहीं बचा ना अपने पास में। तो 16 तो पूरा लग गए ना उसको, 16 समय तो सबको ही लगने हैं। नहीं, 16 समय तो लगने हैं। हाँ तो ये उसकी जो विशुद्धि आगे बढ़ेगा, हाँ तो 32 तक जाएगा उसका समय। 32 कहाँ से आ गया। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ना, जैसे आपने बोला अधःकरण का जो टाइम है वो हाँ। सबका एक जैसा ही रहेगा। हाँ ठीक है, पहले समय में कोई जीव 41 नंबर पर है, हाँ ठीक है, और कोई एक जीव है उसको डायरेक्ट 57 की विशुद्धि का परिणाम। डायरेक्ट नहीं होती है, यहाँ से बढ़ के जाएगा ना। डायरेक्ट कब बोला मैंने, नहीं 16वें समय में जाएगा ना, तो 16 समय बीत के गए ना। ओके, 16वें समय में प्राप्त हुआ है, वो पहले समय में नहीं प्राप्त हुआ है। नाना जीव की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा से पूरा लिखा है। जो ब्लॉक्स जिस समय पर लिखे हैं वो उस समय पे ही होंगे। ऐसा नहीं कि हमने लिखा 16वें समय पे 57 नंबर का था, आप तो पहले समय में ही दिला दो। भाई हमने लिखा 16वें में, पहले में कैसे दिला देंगे। ठीक है, वो उस समय में इतने ऑप्शंस हैं व्यक्ति के पास, उन ऑप्शंस में से कोई एक परिणाम होगा। ठीक है, चलो आगे। एक सवाल, हाँ 57 वाज हाईएस्ट विशुद्धि और 57 ब्लॉक है, हाँ वो ब्लॉक में एक भी परिणाम नहीं है। करेक्ट। तो अब वो ब्लॉक में आउट ऑफ ऑल द ब्लॉक्स उस ब्लॉक में सबसे हाईएस्ट है हाँ। अभी। तो दैट मीन्स कि उसकी सबसे विशुद्धि मतलब उसकी निर्जरा भी सबसे ज्यादा हुई, मतलब ये जीव फास्ट मोक्ष जाएगा क्या कंपेयर टू अदर्स। नहीं नहीं, अभी मोक्ष तो सबको समान टाइम पे पहुंचाएंगे, लेकिन उसके जो स्वयं के भाव हो रहे हैं वो भावों में भिन्नता कैसी होती है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे 6ठे 7वें गुणस्थान में आपसे कहा अलग अलग प्रकार के जीव हैं, कोई आचार्य हैं, कोई उपाध्याय हैं, कोई साधु हैं, कोई श्रेष्ठ है, कोई ग्लान है, गण है, कुल है, संघ है, साधु है, मनोज्ञ है, सब हैं, सभी हैं। तो इसमें से कौन सबसे पहले मोक्ष जाएगा। सबका अपना अपना अलग अलग पुरुषार्थ है। कभी साधु मोक्ष में पहले जाते हैं, कभी आचार्य चले जाते हैं, शिष्य चला जाता है पहले और गुरुजी रह जाते हैं। बताओ उदाहरण, बोलो आदिनाथ भगवान की। तो आदिनाथ भगवान सबसे पहले मोक्ष गए कि नहीं गए। तो कौन गया, बाहुबली भगवान। बोलो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। तो बाहुबली भगवान पहले मोक्ष चले गए और आदिनाथ भगवान बहुत बाद में गए। ये तो पहले मोक्ष में गए, पहले पुत्र थे इनके जो पहले ही चले गए, और उसके बाद में हजारों वर्षों बाद में गए आदिनाथ भगवान। उनके देखते देखते अनेकों लोग मोक्ष चले गए। तो वो क्यों नहीं गए, आयु शेष थी। आयु भी रोल प्ले करती है। ठीक है, कर्म की निर्जरा जो होती है ना, आयु को छोड़ करके होती है।
तो आयु को छोड़ करके होने से अब जिसके पास जितनी आयु है अकॉर्डिंगली मोक्ष आदि बनते हैं। ठीक। भैया लास्ट ये भैया हाँ ये समयों की संख्या मैक्सिमम है या फिक्स ही एग्जैक्ट? फिक्स है, एग्जैक्ट निश्चित है, वो अंतर मुहूर्त सबके लिए समान है। चलिए अब अंतिम चीज बतानी है इसमें। ये जो सातवें गुरु स्थान में तो शुक्ल ध्यान नहीं होता है ना? हाँ हाँ, तो ये जो परिणामों की, एक तो है कि परिणामों की जो विशुद्धि ये चालू है क्या? चालू है। हाँ परिणामों की जो विशुद्धि है वो मतलब जो नापने की इकाई, मतलब वो कैसे हम कह रहे हैं कि वो परिणाम ज़्यादा 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 विशुद्ध हो रहे हैं, मतलब उनका जो ज्ञान उपयोग है, दर्शन उपयोग, वो कहाँ ऐसा लगा है कि वो विशुद्धता हम कैसे मेजर कर सकते हैं? ये जो जितना श्रेणी का समय है तो जो ज्ञान लगा हुआ है वह स्वशुद्धात्मा में लगा, शुद्धोपयोग का समय है। शुद्धोपयोग का समय ने आत्मलीनता है, स्वसंवेदन, आत्मानुभवन, चारित्र रूप परिणाम, रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय रूप स्थिति, वो सब बनी रही है। तो फिर निर्मलता क्या हो रही है? अपने आप में लगते हुए जो कषाय के उदय हैं वे छटते जा रहे हैं, उसके जो अनुभागों के उदय हैं वे घटते जा रहे हैं। जीव में लीनता की जो इंटेंसिटी है, गहराई है, गाढ़ापन है, वो बढ़ता जा रहा है। चौथे गुण स्थान से पांचवें में जैसे किसी ने समझ लो वेदन किया तो उसकी इंटेंसिटी लेवल गाढ़त्व में क्या आता है? अंतर आता है। ऐसे यहाँ पर आप सातवें सातिशय में प्रति समय बढ़ रहे तो जीव के भावों में गाढ़ता आ रही है, स्थिरता आ रही है, घनपना आ रहा है, अपने आप का जो अनुभव प्रकट हो रहा है, स्थिर अनुभव हो रहा है, इसको बोलते हैं विशेष चारित्र। चारित्र के माध्यम से साक्षात कर्म के क्षय होते हैं, तो यहाँ पर विशिष्ट चारित्र की उपलब्धि प्रकट हो रही, वो आत्मलीनता ज्ञानोपयोग की शुद्धोपयोग स्वरूपी है। ठीक। अब बताना है मुझे आपको इन परिणामों में पाए जाने वाले भावों की विशेषता। तो वो विशेषता क्या है? विशुद्ध परिणाम वाली। अभी जो विशुद्धि बताई ना आपको, ये परिणाम ड्रॉ किए थे, देखो परिणाम ड्रॉ किए मतलब वो परिणाम अलग अलग हैं, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। एक से दूसरा परिणाम समान नहीं है, उसमें विशुद्धि बढ़ी हुई है। आपकी भाषा में जो टेम्परेचर्स होते हैं, डिग्रीज होती है चीज़ों की, तो 1 डिग्री का दूध फैट वाला, 2% वाला फैट वाला दूध, 3% वाला, या टेम्परेचर है तो 42 डिग्री टेम्परेचर, 43 डिग्री, 44, 45, 20, 19, 10, तो जितने टेम्परेचर्स हैं वो कैसे हैं? अलग अलग प्रकार के। सब में लगने वाली ठंडी गर्मी कैसी है? भिन्न भिन्न। यदि 2 टेम्परेचर्स एक जैसे ही होंगे तो वो 2 नहीं होंगे, इसका मतलब वो एक ही होगा, एक ही प्रकार का होगा। तो हम एक प्रकार नहीं कह रहे हैं, मल्टीपल टाइप्स कह रहे हैं परिणामों के, मतलब उनके विशुद्धि के जो आयाम हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। उसको नापने के लिए यूज किया जाता है अविभाग प्रतिच्छेद, शक्ति के अंश। क्या बोलते हैं? अविभाग प्रतिच्छेद। सुना कभी? हाँ तो बोलो, कब सुना? अभी हाल नहीं सुना? अभी हाल तो हाँ बोलो ना अच्छे से। हाँ सुना है हमने। क्या सुना है? अविभाग प्रतिच्छेद। जैसे समय से काल को नापा जाता है, प्रदेश से क्षेत्र को नापा जाता है, ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद से शक्ति को, भावों को, परिणामों को नापा जाता है। आपके भावों को भी उसी से नापते हैं। यदि हमको नापना हो, इनका ज्ञान ज़्यादा है, इनका और ज़्यादा है, इनका और ज़्यादा है, तो अपने सामान्य रूप से कह दिया। अब आपकी टर्म्स में आप निकालोगे तो आप IQ टेस्ट निकाल दोगे, इनका 120 आया, इनका 130 आया, इनका 200 आ गया, जितना भी आता हो मतलब उतना आ गया। तो आपने IQ टेस्ट से निकाला, ज़्यादा हुआ तो आपके परसेंटेज से निकाल दिया, ज़्यादा हुआ तो एग्ज़ाम के मार्क्स से निकाल दिया, ज़्यादा हुआ तो चेहरा देख के निकाल दिया। चेहरा दिख रहा है तो ये समझदारी होगा। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, चेहरा देख कर ही क्या मालूम कर लेते कि ये समझदार है, अच्छा है कि बुरा है। ऐसा करते कि नहीं करते अपन लोग? करते। सही करते कि गलत करते? गलत करते। अपने यहाँ ऐसी दशा है कि कोई काला व्यक्ति दिख जाए, बिल्कुल काला ढुस, है ना, तो उसको देख कर ही क्या लगता है, इससे बदमाश तो कोई पैदा ही नहीं हुआ होगा। आपके यहाँ ट्रेन में आप जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, और समझ लो
आपको आपका बैग है, लैपटॉप वाला नहीं, वो तो अपन कंधे पे टांग के घूमते। कोई आपका सामान सूटकेस वगैरह है और बाहर कुछ करने जाना है अकेले, और डब्बे में लोग हैं काले रंग के और गोरे रंग के, बताओ प्राची भाभी आप किसको संभलवा के जाओगे? किसको बोलोगे भैया थोड़ा बैग देख लेना, हम आ रहे हैं जरा? किसको बोलोगे? काले को तो नहीं बोलेंगे, क्या बिगाड़ा बेचारे ने? मतलब हमारे को सेट है पूर्वाग्रह कि ये काला है तो ये तो जरूर चोरी करके ले जाएगा, और ये गोरा तो बिल्कुल चिट्टा, ये दूध का धुला होगा, इसलिए क्या करना अपने को, उसको बोलेंगे भैया हमारा बैग देख लेना। ये जो हमारी मान्यता है, हमारी सोच है, लोक में भी दुखद है। और ऐसे करके अपने संग साथ में लोग दिखें तो अच्छा चेहरा मोरे का दिखे, ये तो अच्छा व्यक्ति होगा, ये अच्छे महाराज होंगे, ये अच्छे विद्वान होंगे, और चेहरा खराब हो और दांत खराब हो, आँख खराब हो, नहीं 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 नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। अरे भाई किसको किससे नापना है? तुमसे अच्छे तो ये कंपनी वाले लोग हैं, जब वो बुलाते हैं किसी को इंटरव्यू के लिए फोटो देख के नहीं बुलाते, उनकी डिग्री देख के बुलाते और फिर इंटरव्यू लेते, भले कैसी काला कलूटा आ जाए फिर भी पूरा क्या करते, इंटरव्यू लेते, और उसमें पास होने लायक रहे तो वो ले लेते उसको। आप नहीं तो क्या करो, अफ्रीका वालों को तो आप अमेरिका में घुसने ही नहीं दो, कोई काम ही नहीं कर पाए, बोले काले लोग क्या प्रोग्रामिंग करेंगे? तो बताओ ऐसी दृष्टि रखना अच्छा है कि रंग रूप चेहरा मोड़ा देख दुखा करके फिर उसको मानना वो अच्छा है? मतलब सम्यक दर्शन तो अलग ही चीज़ है, अब नहीं तो बाहरी लौकिक जो दृष्टि है वो भी कैसी है, बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार। अपन सब क्या है, वो एक दृष्टांत है, मैं पूरा नहीं सुना रहा हूँ, चर्मकार, चर्मकार अच्छे शब्द में बोलते, चर्मकार, चमड़े को देख देख करके व्यक्ति का नाप कर लेते। जब तुम चमड़े को देख रहे तो आत्मा को और जीव की शक्ति को, उसके विश्वास को, उसके सम्यक दर्शन ज्ञान को क्या देखोगे, कैसे नाप करोगे? इसलिए हमारे जो नाप हैं वो बहुत गंदे हैं। हम अपने आप को भी काय से नापते हैं, चेहरे से, रंग से, चमड़ी से, और दूसरे को भी काय से नापते हैं? नहीं समझ में आ रहा है? कपड़ों से नापते कि नहीं दूसरों को? गहनों से नापते कि नहीं दूसरों को? बाल स्ट्रेट और टेढ़े मेढ़े उससे नापते कि नहीं दूसरों को? तो अपन सही कर रहे हैं क्या? पता है क्यों कर रहे हैं? हमको चर्म दृष्टि है, हमको देह दृष्टि, कपड़ा दृष्टि, वैभव दृष्टि है, तो इसलिए दूसरे को भी वैसे ही देखते हैं। आप अपने आप को अच्छा जैसे देखना चालू करोगे, दूसरे को भी आप उसी प्रकार से नापोगे। आपको यदि अपने मार्क्स पे, अपने आईआईटी पे बहुत गर्व है ना, तो दूसरे की एजुकेशन ही पूछते रहोगे, तुमने कहाँ से किया, तुमने कहाँ से किया, तुमने कहाँ से किया। आपको पैसे का बहुमान है, आप पैसे के बारे में पूछते रहोगे, तुमको कितने मिलते, तुमको कितने मिलते, वो नहीं बताएगा तो कहीं और से आगे पूछोगे। तुमको यदि अपनी पत्नी की सुंदरता गौरव है, दुनिया भर की पत्नियों को देखते रहोगे, देखूं इसका पति कैसा होगा, जब इसकी पत्नी ऐसी तो अच्छा होगा। तुमने जो सोच रखा है ना, वैसा दुनिया भर में निगाह घूमेगी, और आप जान जाओ ओ शक्ति ज्ञान की बुद्धि चेष्टाएं क्या है इसकी, उससे व्यक्ति बड़ा है, धर्मात्मा कितना है, चरित्र कितना है, शील कितना है, पूजा कितनी करता है, ज्ञान कितना सम्यक है, दान कैसा देता है, जीव के परिणाम में निर्मलता कैसी है, उससे मैं अच्छा हूँ, तो दूसरे को भी कैसे देखोगे, उससे देखोगे। इसलिए जगत को अच्छा देखना हो, उसके लिए आपको खुद को बेहतर, सही, सम्यक देखने की आवश्यकता है। समझ में आया? हाँ तो बोलो। तो ये जीव के परिणाम हैं, ये विशुद्धि के लेवल्स दिखा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की विशुद्धि है। तो ये मैंने आपको दिखाए थे। अब इसमें बतानी है कि इसमें भिन्न भिन्न विशुद्धियां, निर्मलताओं के कितने डिफरेंस है, कितने आयाम हैं। उसके विभाग प्रतिच्छेदों से नाप रहे, रंग से नहीं नाप रहे। आप गोरा काला सब चलेगा। चलो
ये बताना है कि यहाँ परिणामों की विशुद्धि कितनी है। तो ये बताना चाहते हैं कि प्रत्येक खंड का जो जघन्य परिणाम है उससे उसी खंड का जो उत्कृष्ट परिणाम है यानी 39 नंबर का, उसकी विशुद्धि अनंत गुणा है। जघन्य परिणाम से उसी खंड के उत्कृष्ट बेस्ट मैक्सिमम हाईएस्ट परिणाम की जो विशुद्धि निर्मलता है वह कितनी है? अनंत गुणी है। उससे कंपेयर करके आगे एक खंड के उत्कृष्ट से अगले खंड का जो जघन्य है उस परिणाम की विशुद्धि अनंत गुणा है। इससे इसका कंपेयर करोगे ना तो वो अनंत गुणा मिलेगी आपको। मतलब अनंत का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर इस 40th नंबर के परिणाम से इसी खंड का जो उत्कृष्ट परिणाम है उसकी विशुद्धि है वो कितनी है? अनंत गुणी है। फिर इस लास्ट वाले परिणाम से 80th जो अगले खंड का पहला परिणाम है उसकी विशुद्धि अनंत गुणी है। ऐसे हर खंड के जघन्य से हर खंड का उत्कृष्ट परिणाम अनंत गुणा निर्मल है, और एक खंड के उत्कृष्ट से अगले खंड का जघन्य भी हो, लीस्ट भी हो, सबसे छोटा भी हो, फिर भी उसकी विशुद्धि कितनी है? अनंत गुणा पाई जाती है। इस प्रकार से सारे खंडों की रचना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि षट स्थान पतित वृद्धियां होती है। नाम सुना कभी? षट स्थान पतित वृद्धियां नाम सुना? जितने जीव के या पुद्गल आदि के परिणाम है उनको के लिए षट स्थान का प्रयोग किया जाता है। इसमें 6 प्रकार की वृद्धियां होती है। असंख्यात, संख्यात, अनंत, भाग वृद्धियां, असंख्यात, संख्यात, अनंत, गुणा करके होने वाली वृद्धि, भाग से होने वाली वृद्धि। तो वो जो वृद्धियां हैं वो सब यहाँ भीतर भीतर है। तो एक यहाँ 39 नंबर है ना, ये लास्ट परिणाम रहता है। ये लास्ट परिणाम रहता है षट स्थान का। और जब भी नया षट स्थान चालू होता है, मतलब एक प्रोसेस है, वो जब भी नई चालू होती है तो वो अनंत गुणा वृद्धि से चालू होती है। तो ये लास्ट से फर्स्ट पे जब भी जाओगे आपको अनंत गुणा वृद्धि ही मिलेगी। ठीक है, समझ में आया? अब चलो दूसरी बात। जब हम ये कह रहे हैं कि 1 से लेके 39 पे जा रहे हैं तो भी अनंत गुणा है, और यहाँ से लेके यहाँ पर जा रहे हैं तब भी अनंत गुणा है, दोनों ही अनंत गुणा है। लेकिन दोनों में अनंत गुणा में कुछ अंतर है क्या? अंतर है क्या? अंतर है क्या? क्या अंतर है? क्या अंतर है? यहाँ से यहाँ जाने में मल्टीपल टाइम्स अनंत का गुणा हुआ है, और यहाँ से यहाँ जाने पर एक बार ही अनंत का गुणा हुआ है। फिर से दोनों को ही हमने क्या बोला है? अनंत गुणा बोला है। लेकिन ऐसा है, 1 से हम मतलब एक नंबर लेते हैं, 10 नंबर से हम गए 1 करोड़ पर, 1 करोड़ से गए 10 करोड़ पर, तो 10 के ऊपर ही दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। 10 से 10 का करते तो 100 आता, फिर 100 से 10 का किया तो 1000 आएगा, फिर 10,000 आएगा, फिर 1 लाख आएगा, फिर 10 लाख आएगा, फिर 1 करोड़ आएगा। तो 10 से 1 करोड़ पे गए तो भी हमने अनंत का गुणा किया, और 1 करोड़ से 10 करोड़ पे गए तब भी हमने अनंत का गुणा किया। अनंत यानी 10 से ऊपर संख्या। लेकिन पहले समय से लास्ट समय का जो अनंत गुणा किया है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वाई? बिकॉज इस परिणामों की जो यहाँ पर रेंज है, संख्या है, वो इतनी ज्यादा है कि जो षट स्थान आपको मैं बोल रहा था, एक षट स्थान पूरा होगा, एक बार अनंत गुणा वृद्धि, दूसरी बार षट स्थान होगा, दूसरी बार अनंत गुणा वृद्धि, तीसरी बार षट स्थान, चौथी बार, एक एक षट स्थान में एक बार अनंत गुणा वृद्धि होती है। तो यदि यहाँ पर 5 टाइम्स, उदाहरण के लिए 5 बार इस ब्लॉक में षट स्थान होकर के गुजर जाएं, वो जो प्रोसेस करनी है ब्लॉक्स वाली वह 5 बार होकर के गुजर जाए, तो अनंत का गुणा कितनी बार हुआ? 5 बार। 10 बार षट स्थान यदि बने यहाँ पर तो अनंत का गुणा कितनी बार हुआ? 10 बार। 1000 बार यदि षट स्थान बने तो 1000, अनंत का गुणा कितनी बार हुआ? 1000 बार। 1 लाख बार यदि षट स्थान बने तो अनंत का गुणा कितनी बार होगा? 1 लाख बार। ऐसे यदि असंख्यातों बार
षट स्थान बने तो अनंत का गुणा कितनी बार होगा? असंख्यातों बार। समझ में आया? तो यहाँ पहले से लास्ट में जाने पे असंख्यात बार षट स्थान कंप्लीट होते हैं, असंख्यात बार अनंत का गुणा होता है। मैथ्स की टर्म्स में बोलें तो यहाँ के परिणाम की जो विशुद्धि है मल्टीप्लाइड बाय अनंत की पावर असंख्यात। पहले परिणाम की शक्ति मल्टीप्लाइड बाय अनंत की पावर असंख्यात। ओके, और लास्ट जो 39 नंबर का परिणाम है, इस 39 नंबर के परिणाम से यहां जाना है तो 39 की विशुद्धि गुणा अनंत की पावर, अनंत की पावर एक बार ही करना ना, क्योंकि यहां से यहां जाने में एक बार ही अनंत का मल्टीप्लीकेशन है और 1 से 39 जाने में असंख्यातों बार अनंत का मल्टीप्लीकेशन है। कितनी बार असंख्यात का? असंख्यात लोक बार का। इसलिए जैसे जैसे घुसते जाते हैं ना उसमें नया नया आंसर आता है। सिंपली आंसर ये है, 3 आंसर दिए बताएगा आपको। 1 से 39 पे जाओ अनंत गुणा वृद्धि, 1 से 39 पे जाओ तो अनंत की पावर असंख्यात बार वृद्धि, 1 से 39 पे जाओ थर्ड आंसर, अनंत की पावर असंख्यात लोक प्रमाण जितनी वृद्धि होती है इतनी इतनी विशुद्धि पाई जा रही है। ये तो एक ब्लॉक में है। दूसरे ब्लॉक में जाओ उतनी विशुद्धि, तीसरे ब्लॉक में जाओ उतनी विशुद्धि, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, ऐसे एक्चुअल में अंतर मुहूर्त के असंख्यात समय हैं, उनमें पाई जाने वाली विशुद्धि के ब्लॉक वो कितने सारे हैं। सोचो कितनी विशुद्धि है, कितनी निर्मलता है, कितना कचरा हट रहा है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ रहा है तो लेट्स गो रिवर्स वे। यदि ये इतनी विशुद्धि पाई जा रही है तो हमें कितनी कालिमा पाई जा रही है। साफ होने की इतनी गुंजाइश है तो गंदे कितने हैं। हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, दान देते हैं और क्या बोलते हैं? विशुद्धि हो रही है, अच्छी विशुद्धि हो रही है, खुशी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो विशुद्धि कितनी अल्प सी है, कितनी जरा सी है, क्योंकि ये अधा प्रवर्तकरण है 7वां गुणस्थान मुनिराज का। इससे पहले तो उनको भी नहीं हुई थी। जो 6वें 7वें में आत्मा के अनुभव करते हुए झूल रहे थे, आत्मा को जानते हुए वीतरागता से युक्त थे, उनको भी ये विशुद्धि नहीं हो रही थी। फिर आगे बढ़ बढ़ करके उनको तो अंतर्मूर्त के परिणाम है, लेकिन उन परिणामों में जंप कितनी ज्यादा है, क्योंकि इतने सारे परिणामों को छोड़ करके अनंत बार असंख्यात बार अनंत गुणा विशुद्धि हुई, फिर असंख्यात बार अनंत गुणा विशुद्धि हुई। ऐसी निर्मलता की वेज असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है ना, तो अंतर मुहूर्त में पहले से आखिरी तक पहुंच जाएंगे इतनी जल्दी से। इतने ज्यादा जीव की कालिमा संसार में पाई जाती है। जब ये इतनी निर्मलता है तो हम कितने काले हैं अपने को पता ही नहीं है। अपने को लगता है कि अपने जैसा कोई बढ़िया आदमी नहीं है। हम तो देखो स्वाध्याय भी करते, पूजा भी करते, माला भी फेरते, दान भी देते, पढ़ा भी लेते। अब आप हमसे और क्या चाहते हो? इतना तो कर लिया हमने, जान लोगे हमारी बच्चे की। नहीं बोलते ऐसा क्यों सिद्धार्थ भैया? 8 दिन हो जाएंगे परसों के दिन, फिर आप बोलोगे भैया बस अब बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा हम आपको नहीं झेल सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 14वां गुणस्थान परसों तक हो जाए। आप लोग सब आ जाना भैया समय से। हो सिद्ध दशा में पहुंचेंगे परसों। मंडे को कोई नहीं आएगा, इसलिए अपने को संडे को ही पूरा करना है। तो हम कितने ज़्यादा अपने आप को ऊंचा मान लेते। आप जितने ऊंचे हो उतना ऊंचा मानो, लेकिन साथ में यदि ये पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अपने में अभी सफाई के कितने अवसर हैं, कितना कितना अपने को उत्तम होना है। आत्मा कैसी होती है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा होता है, ये जितनी गहराई से पढ़ोगे आपको शुद्ध आत्मा दिखाई देगी। क्योंकि अपन तो क्या कहते हैं, हम एक को खोलू शुद्ध हो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ठीक है, शुद्ध आत्मा मतलब क्या होता है?
क्या होता है? निशुद्ध मतलब वीतरागी, पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण ज्ञायक स्वभावी। लेकिन कैसा, हाउ, कितने कितने लेवल्स हैं, उन सारे लेवल्स को पार करके अंत में आने वाली विशुद्धि। तो ये कह रहे हैं बार बार अनंत गुणा, अनंत गुणा, अनंत गुणा। कितनी बार अनंत गुणा कराओगे? ऐसा कैसा आत्मा है? तो आप जितना इसको घुमाओगे, असंख्यात लोक प्रमाण बार अनंत का गुणा करते करते यू विल गेट टू नो, आपको विजुलाइज होगा कि आत्मा कितनी बढ़िया होती है। जो हमारे भगवान हैं, जिनके हम दर्शन करते हैं, वो इन विशुद्धियों से भी आगे हैं। क्योंकि यहाँ तो अभी भी कषाय के उदय हैं, अभी भी स्कोप है, खूब सारा स्कोप है। तो अपूर्वकरण बाकी है, अनिवृत्तिकरण बाकी है, सूक्ष्म सांपराय, 12वां गुणस्थान, 13वां, 14वां, सब बाकी है ना। तो वो सब को पार करके जाना है। सो नाउ सी, क्या आपने ऐसे भगवान के दर्शन करे हैं? क्या ऐसी अनंत गुणी विशुद्धि से आगे बढ़े हुए भगवान देखें? आलेख गणित फोको बेकार नहीं जाता है। जितना समझ में आएगा उतना आपको सही दर्शन होगा, उतना सही विश्वास होगा, उतना सही आत्मा की शक्तियां क्या वो दिखाई देगी। सारा ज्ञान एक तरफ से जाएगा, मतलब आपके ही काम आएगा। समझ में आया? आया। लोग बोलते पढ़ाते से मतलब क्या है? ये गणित करने से और ये ऊपर नीचे होते हैं, समान समान होते हैं। तुम पढ़ो और विचारो और यूज करो तो समझ में आएगा कि इसका मतलब और प्रयोग क्या है। इतनी बढ़िया विशुद्धि बनेगी आपको आत्म ध्यान की, जिन दर्शन की, जिन भक्ति की। कल पूजा करोगे? अरे कल पूजा करोगे? हाँ, भगवान की। अब ये याद करके पूजा करना, खड़े होना भगवान के सामने। आप कैसे अधः प्रवर्तकरण से आगे हैं, कैसे अधः प्रवर्तकरण के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हैं, उनकी निर्मलताओं से भी आप विशिष्ट हैं, आप आगे हैं। तो आप इसका प्रयोग करोगे, प्रयोग कर करके देखने का प्रयास करना। आत्मा की शुद्धि इस प्रकार की होती है। ठीक है, चलो ये हो गया। किसी को प्रश्न है? बोलो भाई, फिर अपने को पढ़ना है आवश्यक। इसमें अनंत गुणी वृद्धि असंख्यात बार हो रही है, लेकिन वो तो एक मतलब सीरीज है ना जिसमें हम प्लस करते हैं, तो उसमें अनंत गुणी कैसे हो जाएगी? मतलब जब 1 से लेकर के 39 नंबर के परिणाम तक गए तो उसमें प्लस प्लस करके गए। कुछ प्लस प्लस क्या कर रहे हो? कोई संख्या? नहीं, प्लस नहीं कर रहे हैं। प्लस भी करते हैं, गुणा भी करते हैं। षट स्थान का यंत्र पढ़ा था कि नहीं? ज्ञान मार्गणा में, शुद्ध ज्ञान मार्गणा में पढ़ाया था हमने। तो षट स्थान यंत्र में क्या किया जाता है? अनंत भाग, अनंत भाग, अनंत भाग, अनंत भाग वृद्धि कांडक बार। फिर क्या होती है? असंख्यात भाग वृद्धि एक बार, फिर वापस से अनंत भाग वृद्धि, फिर ऐसे असंख्यात भाग वृद्धि करते करते कहाँ पहुंचते हैं? संख्यात गुण वृद्धि। फिर करने के बाद में असंख्यात गुण वृद्धि, फिर वापस एक बार क्या होती है? अनंत गुणा वृद्धि। तो मल्टीप्लाई करते कि नहीं? तो वो मल्टीप्लिकेशन करके हमने एक बार अनंत गुणा करा ना, फिर ये प्रोसेस फिर से करी तो क्या होगा? फिर से अनंत गुणा वृद्धि। मैं वो स्थान की संख्या, स्थानों से परिणामों में कंफ्यूज हो गया। मतलब मैं अभी समझ में आ गया, तो जो ये स्थान बन रहे हैं ना, इसमें प्लस प्लस करके आ रहा है, पर जो अंदर के परिणामों के अविभाग प्रतिच्छेद है वो तो अनंत गुण ही है हर एक स्थान। तो प्लस तो हमने कुछ करा ही नहीं ना, प्लस कहाँ करवा रहे हो आप? अनुकृष्टि रचना के समय में। हाँ, अनुकृष्टि तो ब्लॉक्स से, ब्लॉक्स में चय जोड़ना है हमको कि एक एक ब्लॉक के परिणामों की संख्या कितनी ज्यादा है। बाकी वो जो अपने आप में परिणाम है वो तो षट स्थान यंत्र से गए हुए हैं। ठीक है, हाँ, उनको दे दो। देखो आपको अच्छी बात बताता हूँ, बोलो आप। ये तो पढ़ा दिया ना मैंने आपको। हाँ, बोलते जाओ। पंडित जी, एक वो प्रश्न था पिछले वाले उसमें। हाँ, बैक स्लाइड बोलो तो सही आप, देख के बोलेंगे, बोलो। मान लो पहले कोई जीव को पहले समय में 18वें नंबर का परिणाम है, तो वो पहले वाले ब्लॉक में है। तो दूसरे समय में उसी जीव को जो परिणाम होगा वो दूसरे ब्लॉक का होगा कि 19वें नंबर का होगा? 19वें नंबर का कहाँ परिणाम है? अगले समय में जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? दूसरे ब्लॉक में। नहीं, यहाँ पर है, वो इस लाइन में है, तो इस लाइन के जो ब्लॉक्स हैं उनमें से होगा। अच्छा। तो वो 19वां यहाँ पर है क्या अवेलेबल? है ही नहीं।
नहीं है तो नहीं होगा। तो मतलब 19 से वो 80 नंबर पे जा सकता है। हाँ, 19 से 80 नंबर पे जा सकता है। 19 से 40 अभी अनंत गुणा हो जाएगा, क्योंकि 39 से 40 किसी को 39 भी हो तब भी अगले समय में जाओगे तो कम से कम 40वां भी हुआ तब भी क्या है, अनंत गुणा वृद्धि। ऐसे अनंत गुणा वृद्धि रूप परिणाम तो नियम से होते ही हैं। भैया जी एक प्रश्न और। अच्छा बोलो। जैसे अभी पीछे वाली स्लाइड से सबको पीछे ही है, ये बोलो। ये जो परिणाम एक समय में हम एक जीव का कोई एक परिणाम ले, जैसे 39 वाले टाइम उस पे, तो आपने बोला कि ऐसे बढ़ रहा है हॉरिजॉन्टली तब गुना वृद्धि हो रही है। हाँ। और वर्टिकली जा रहे हैं, समय बदल रहा है तो भी। हाँ। तो अपन एक जीव की बात करें जैसे, तो उसके जो एक समय में है तो वो जब और विशुद्ध होंगे तो सेकंड समय में जाएगा ना, वो ऐसे नहीं जाएगा, मतलब हाँ। वो कैसे चेंज होगा? एक जीव की अपेक्षा है तो वो तो ऊपर ही ऊपर आपको बढ़ाना है, क्योंकि एक जीव को तो एक समय में एक इन 162 में से एक परिणाम हो गया। हाँ। अब अगली बार में 166 में से एक होगा, फिर 170 में से एक होगा, ऐसे वो क्या होते जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम जो ये बता रहे हैं लेफ्ट टू राइट समान है असमान है, तो मल्टीपल जीवों की अपेक्षा से क्या क्या ऑप्शंस हैं और उन परिणामों की वैल्यूज कितनी कितनी है, तो एक समय में परिणाम अवेलेबल हैं। हाँ, ये उपलब्धि है, उपलब्धि है। इसमें से आपको एक ही लेना है, एक ही लेना है। समझे? आपको खुश होना चाहिए। यू शुड बी हैप्पी अबाउट दिस। वाई 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 बोलो। आपको बाजार में साड़ी खरीदने जाना है, पायल भाभी कहाँ गए? अरे वो तो लेके नहीं जाएंगे। क्या खरीदने जाना है? साड़ी। और आप गए दुकान पे, साड़ी वाले ने दुकान में बोला ले ये रही एक साड़ी खरीद लो, तो कितनी महिलाएं खुश हो जाएंगी? क्यों जी? पैंट लेने जाना और एक कपड़ा दिखाएंगे तो आप क्या हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? ले आएंगे वो लोग, तो ले आएंगे, सभी ले आएंगे, आग बंद करके जो मिले सो ठीक। तो यदि आपको लेकिन बहुत महंगा हो तो ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। उसकी बजाय मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो क्या है आपके लिए? सुविधा है, चॉइसेस हैं। चॉइसेस हैं तो अपने को मेहनत करके केवल एक ही चाहिए है। सो आपको ये बता रहे हैं कि पहले समय के जो परिणाम हैं, असंख्यात लोक प्रमाण ऑप्शंस, आपको कितने चाहिए हैं? एक। कितनी बढ़िया बात है। केवल एक ही होता है तो बहुत पिकी और वैसे का वैसे ही सेट होना चाहिए, कोई बात नहीं है। असंख्यात लोगों ने खूब 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 बड़ा नंबर है, आपको तो आग बंद करके चढ़ना है। काय पे? श्रेणी पर। प्रथम से चौथे पे जाना तो भी अधप्रवर्तकरण के ऐसे इतने परिणाम इसी विशुद्धि टाइप्स के होते रहते हैं। तो आपको तो मेहनत करके एनी हाउ यू नीड वन परिणाम आउट ऑफ असंख्यात लोक प्रमाण। तो आपके पास कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप सम्यक तो कर सकते हो, कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप 5वां 7वां गुणस्थान प्राप्त कर सकते हो। आप एक बार बढ़ो तो सही, आपको तत्वाद श्रद्धान के प्रति भाव तो जगे, तो क्या होगा, आपका पूरा पूरा अधा प्रवर्तकरण पूरा हो जाएगा। देखो ये गारंटी है कि एक बार चालू किया तो पूरा होगा। ये पहला परिणाम यदि कोई सा भी आपने ले लेना, टच कर लिया इसको, अब आप भूल जाओ। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पूरा अधा प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, वो तो हो ही जाएगा। आपको कुछ भी अब करने की जरूरत, जो कुछ करना है आपको पहले समय के लिए करना है। क्या करना है? पहले समय के लिए। बाकी फिर आप फ्री मतलब घर नहीं भेज देंगे आपको, वो परिणाम आता जाएगा। ठीक है ना? बढ़िया। भैया 4th में जब आए था तो ये तभी भी करण किया था 1st to 4, बट तभी के करण के परिणाम, इवन इफ यू टेक द फर्स्ट खंड एंड अभी 7th के विशुद्धि तो डिफरेंट है। हाँ, वो तो अलग अलग है। विशुद्धि के लेवल्स जो मैंने कहा, मतलब जैसे इनमें विशुद्धि हमने बताई पहले खंड में, पहले से उत्कृष्ट की अनंत गुणी, उत्कृष्ट से अगले की जघन्य की अनंत गुणी, वो मतलब है फ्रेमवर्क सेम रहेगा, वो समान है, स्टार्ट ही अलग रहेगा। उनके परिणामों के लेवल्स अलग हैं। हाँ। पहले से चौथे में जाने वाले के, 7 से अधा प्रवर्तक के अलग टाइप के। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं। अब चलो, देखो अपने को पढ़ना है आगे। अब क्या करना है?
आवश्यक करने हैं, करने की नहीं करने हैं। आज क्लास लगेगी 9:30 बजे तक, और कल फिर सुबह लग नहीं पाएगी। हाँ भैया बोलो। उसमें जो आपने परिणाम बताए थे, जो परिणाम दो उसमें सेम परिणाम आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो पहले में परिणाम आया तो अगले में उससे उत्कृष्ट परिणाम ही आना चाहिए ना, सारे अवेलेबल नहीं होने चाहिए ना। क्यों नहीं होने चाहिए? अलग अलग जीवों को हो सकते हैं। हाँ तो अलग अलग जीवों को तो करा हमने। हाँ, पर ये जो हमने खंड बनाए हैं, तो एक जीव को नवीन परिणाम होगा। नवीन होगा, लेकिन जैसे एक जीव को पहले समय में 40वें नंबर का परिणाम हाँ। होगा, तो उसको अगले में 40 है अवेलेबल, पर 40 नहीं होना चाहिए ना। हाँ, उसको 40 नहीं होगा, वो बताएंगे ना, वो आवश्यक में दिखा रहे हैं। किसी जीव को जो परिणाम पहले समय में है, उसको वही परिणाम, उससे पीछे का परिणाम अगले समय में नहीं होता है, बढ़ करके ही होता है। कितना बढ़ के हो रहा है वो बता रहे हैं आगे, ठीक है भैया? अंतिम, बिल्कुल अंतिम। दो जीवों को एक समय में एक सा परिणाम हो सकते हैं। हाँ, दो जीवों को हाँ, एक समय में एक से परिणाम हो सकते हैं। वही तो बता रहे हैं पूरे करण में। आप कहाँ थे सुबह से? दो जीवों को भिन्न भिन्न समयों में एक से परिणाम हो सकते हैं। सुनो, दो जीवों को समान समय में एक से परिणाम हो सकते हैं। ये शुरू में यहाँ जाते से करा था कि नहीं करा था? अरे आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? और डबल क्लास, डबल प्रवचन नहीं चलना है इधर। चलो पंडित जी एक प्रश्न और था। नहीं, अब बिल्कुल नहीं। आपके प्रश्न अपन बाद में कर लेंगे, नहीं तो अभी क्या रह जाए। अब क्या करना है? क्या करना है? आवश्यक। समझते आप लोग? आवश्यक समझते हो? आप लोग करते हो आवश्यक? अनुक्षा बहन, आवश्यक समझते हो? क्या होता है आवश्यक बेटा? बोलो। श्रावक के षट आवश्यक: देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, तप, संयम, दान, षट कर्माणी। तो लोग क्या बोल रहे? बढ़िया, षट कर्माणी दिने दिने। मंडे पूजा, ट्यूसडे गुरुपासना, थर्सडे स्वाध्याय, संयम, तप, दान, और संडे क्यों कपिल जी? संडे छुट्टी? और ज्यादा हुआ तो कोई एक एक नहीं करेंगे, एक संडे मिलेगा उस दिन 6 को निपटा देंगे, एक साथ निपटा। किसी बातें करते हो? आवश्यक का मतलब क्या है? अवश्य करने लायक। जैसे मनुष्य जीवन के आवश्यक है, मनुष्य जीवन के आवश्यक है। अरे है कि नहीं है? ब्रश करते कि नहीं रोज मंदिर आने के पहले? ब्रश कर लेते, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, खुद को धोते हैं, भोजन करते हैं, ये सब क्या है? जैसे आवश्यक। वैसे भैया जब तुम मनुष्य देह के आवश्यक पालते हो तो तुम केवल मनुष्य देह ही हो कि कुछ और भी हो? अरे कुछ और भी हो कि नहीं? क्या हो? तो जीव के कोई आवश्यक है कि नहीं? गृहस्थ जीव के आवश्यक भगवान का दर्शन करो, भगवान की भक्ति करो, गुरु है हमारे निर्ग्रंथ, उनकी उपासना करो, उनको मानो। कैसे हम सेवा कर सकते? कुछ स्वाध्याय करो, रोज का काम है, ऐसा नहीं जुम्मे जुम्मे मतलब शिविर लग गया सो कर लिया, 10 लक्षणा ऐसो कर लिया, अष्टांग ऐसो कर ली, बाकी पूरे साल भर की छुट्टी। ऐसे करने वाले लोग हैं, आपके यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी है, सब जगह पाए जाते कि नहीं? भदैया लोग होते कि नहीं? तो देखो आवश्यक है, स्वाध्याय करना आवश्यक है। देव दर्शन पूजन तो आप करते ही होंगे। आप सबको ये अपन जितना पढ़ रहे हैं ना, उससे ये समझ में आना चाहिए कि हमको पढ़ने की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, हम कितने ज्ञान में न्यून हैं, और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमको अच्छा बोध होने वाला नहीं है। तो सबको ये लिख करके देना है अपने अपने कागज़ पे नाम सहित कि कौन कौन स्वाध्याय करने के लिए रेडी रहेगा रोज। मेरे साथ नहीं,
अपना अपना या आपके जो ग्रुप हैं या आपके मंदिर जी में होता है, जहाँ होता है, तो उनके साथ में कैसे भी करके आपको जो पसंद आता हो, जहाँ पसंद आता हो, जिसके साथ पसंद आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, करने की आवश्यकता है। समझ में आया? अरे करोगे कि नहीं करोगे? अलग से मिलूंगा आपसे, सबको कागज में लिख के देना है, और नहीं तो व्हाट्सएप तो चलता ही आजकल, मेरे पास नहीं है लेकिन जानकारी आ जाएगी। चलो, तो जैसे आवश्यक होते हैं वैसे अधः प्रवर्तकरण के भी आवश्यक हैं। वे आवश्यक वो हैं जो अवश्य पाए जाते हैं। तो कौन कौन से आवश्यक हैं? 4 हैं। पहला, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ना। दूसरा आवश्यक है स्थिति बंधावसरण। तीसरा आवश्यक है अनुभाग बंधावसरण। चौथा आवश्यक है अनुभाग बंध का बढ़ना। ऐसे कितने आवश्यक हैं? 4। चलो, पहला आवश्यक कौन सा है? विशुद्धि से बढ़ना। कौन बढ़ेगा विशुद्धि से? कौन बढ़ेगा विशुद्धि से? जीव। जितने 4 काम हैं उसमें से एक काम होगा जीव में, बाकी सारे काम बताएंगे आपको कर्म में। एक अपना काम है, एक अपना काम होगा, उसके साथ में कर्म में अनेक प्रकार के काम होंगे। जो जो काम होंगे वो सब अपन देखते हैं। तो प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ना, तो ये आपके बहुत सारे जो प्रश्न भी आ रहे थे उसका समाधान है ये, कि एक जीव है, उसको एक समय में जो परिणाम है विशुद्धि है, उससे अगले समय की जो विशुद्धि उसको होगी वो कैसी होगी? अनंत गुणी बढ़ी हुई, कम नहीं, समान नहीं, घटी हुई नहीं, थोड़ी सी बढ़ी हुई नहीं, संख्यात गुणी नहीं, असंख्यात गुणी नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण गुणी नहीं हुई। कितनी गुणी हुई? अनंत गुणी। इतना तो निर्मल होना कंपलसरी है, इतना निर्मल होना कंपलसरी है। इसलिए 39 को भी प्राप्त किया तो 40 तो कम से कम है अगले समय में, राइट? सोचो कोई जीव ऐसा होगा 1 नंबर का परिणाम प्राप्त किया, अगले समय में कम से कम भी करे तो 40 होगा, तो कितना जंप किया, कितना जंप किया? असंख्यात बार अनंत का गुणा करके उसने जंप किया। उसके भावों में इतनी स्वच्छता, ज्ञान की लीनता में इतनी स्थिरता, घनाकारपना, चिद घन की अनुभूति, चैतन्य पिंड निज ज्ञान आत्मा का अनुभव कितना कितना प्रगाढ़ होता है एक समय में। एक समय आपको कैच भी नहीं होगा, आपको जो कैच होगा छद्मस्थ दशा में मल्टीपल समय जाके होगा, तो आपको जो अनुभव आएगा उस दशा में तो वो और ही ज़्यादा घनाकार आएगा, क्योंकि बढ़ता 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 जा रहा है ना, तो वो इतना ज़्यादा इंटेंस होगा। तो आपको समझ में आएगा क्या होती वीतरागता, कैसे स्थिर बैठा जाता है, कैसे आत्मलीनता में आनंद आता है, हिलने का भी अवसर नहीं है, एक भी उपयोग कहीं और जाने की स्थिति नहीं है, क्योंकि सांद्र होता जा रहा है, सारी सारी कालिमाएं मिटती जा रही है। अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में इस प्रकार की दशा है, आगे जाते जाते पूर्ण वीतरागी यथाख्यात होने पर क्या गजब भगवान बनते, वो होता है आत्मस्वरूप, वो होती है आत्मलीनता, उसको बोलते हैं शुद्ध आत्मा। ऐसा शुद्ध आत्मा का स्वरूप का स्वभाव हम सब जीवों का है, तो व्यक्ति को आता है उल्लास। क्या गजब है अपन, हम क्या हो सकते हैं, हम में कितनी दम है, हम में कितनी पावर है, हम क्या करके बैठे हैं, हम कहाँ जा सकते हैं और हम कहाँ खड़े हुए हैं। आप फिर भगवान का दर्शन करो और फिर देखो, फिर आपको लगेगा हे भगवान आप क्या गजब हो, क्या आपकी अद्भुत स्थिति है, और कैसे वो हो जाए फिर आपके हृदय से निकलेगा, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। अच्छी चीज़ को देख करके मन अपने आप होता है मिले, बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। और जितना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको वो भाव, वो दशा, वो सामान, उतना ज़्यादा आप चाहोगे। जितना कम अच्छा लगेगा उतना कम चाहोगे। तो आपको जितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है उतना ज़्यादा आपको अपने आप भाव आएगा। आपको भगवान की दशा जितनी प्रिय लगेगी, भगवान जितने प्रिय लगेंगे, कर्म रहित दशा जितनी प्रिय लगेगी, उतना आपके हृदय से निकल के भाव आएगा, भक्ति आएगी
क्या गजब चीज़ है। ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए जगत में यदि ये चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं क्या मांगू भगवान तुमसे, क्या मांगू मैं, क्या मांगू भगवान तुमसे, क्या मांगू। देना हो तो इतना दे दो, बनूं मैं आप समान, और मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू भगवान तुमसे। मतलब क्या मांग लें, क्या जगत की चीज़ें मांग लें। अरे किसी से ही क्या मांग लें, किसी से ही क्या मांग लें, क्यों मांग लें, क्या चाहिए, क्या चाहिए। कोई दे नहीं सकता है, तुम ले नहीं सकते हो, क्या मांगना है किसी से, कुछ नहीं चाहिए। वो भाव आए संतुष्टि का, भीतर भीतर तृप्ति का। आपको थोड़ा आएगा, भगवान को पूरा पूरा आता है। तो ऐसी अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ता हुआ जाता है अधा प्रवर्तकरण में। ये एक आवश्यक हो गया। अब शेष 3 आवश्यक नवीन बंधने वाले कर्मों में होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, कर्म में होते हैं एक बात, लेकिन कौन से कर्मों में, बंध में कि उदय में कि सत्ता में, बंध में। 3 प्रकार की दशाएं होती है, ये आपको बता चुका हूं पहले। बंध होता है, उदय होता है, सत्ता होती है। बंध यानी नया कर्म बॉन्ड होता है, चिपकता है, लगता है। उदय यानी पुराने कर्म हमको फल देके जा रहे हैं, निर्जरा हो रही है। सत्ता यानी बांधा था, उदय नहीं आ रहा है, स्टॉक में है, भविष्य में आएगा। ऐसे 3 प्रकार की कर्म की क्या है, दशाएं हैं। तो ये जो अधः प्रवर्तकरण में आवश्यक हैं, वो किस में पाए जा रहे हैं, बंध में, उदय में कि सत्ता में, बंध में। नवीन बंधने वाले, बंधता है ना, नवीन ही बंद हो रहा है, तो बंध में ही होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या क्या है, स्थिति बंधावसरण, अनुभाग बंधावसरण और घट अनुभाग बढ़ना भी। तो ये भी आपको बीच बीच में बता दिया है क्या इनके अर्थ हैं। स्थिति यानी होता है ड्यूरेशन, कितनी देर तक कर्म आपके साथ रहता है, उसको बोलते हैं स्थिति का बंध किया हमने, कब तक टिका रहेगा। अनुभाग यानी उसकी इंटेंसिटी कितनी है, जो कर्म के पार्टिकल्स बांधे जा रहे हैं उसका अनुभाग फलदान शक्ति कितनी है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुभाग। फिर है प्रकृति क्या है, टाइप क्या है, ज्ञानावरण की प्रकृति, मोहनी की प्रकृति, दर्शनावरण की प्रकृति, तो उसका टाइप क्या है, उसे बोलते हैं प्रकृति बंध। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं, जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो कर्मों को, तो उसमें पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हैं। जैसे आपने रोटी खाई, तो रोटी खाई तो कोई गिनती होगी ना उसकी, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। हाँ तो बोलो, आप लोग भूल जाते हो क्या। अब तो आपको समझ जाना चाहिए इतने दिन में। आपको कल सुबह बताता हूँ कि हाँ बोलने का फायदा क्या है, ठीक है, याद दिला देना। आगे तो जो रोटियां खाई जाती हैं उसमें पार्टिकल्स हैं, कम ज़्यादा जैसे ग्रहण किए जाते हैं, वैसे के वैसे जो हमने कर्म अट्रैक्ट किए हैं पल पल में बंधते हैं, बॉन्ड होते हैं, उनमें भी नंबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसको क्या बोलते हैं, प्रदेश बंध। ऐसे 4 प्रकार का बंध होता है। तो इन 4 प्रकार के बंधों के बारे में कुछ नवीनताएं आएगी अधः प्रवर्त के परिणामों के निमित्त से। चलो अब चालू करते हैं। पहला आवश्यक, पहले आवश्यक का नाम है, क्या नाम है, पढ़ना फिर से, अनुक्षा बहन पढ़ना जरा, सुची, स्थिति बंधावसरण। नहीं तो मालूम पड़ा पढ़ने में भी मुश्किल पड़े, जीबान टेढ़ी हो जाए अपनी। हिंदी भाषा ऐसी, एक शब्द बोलो आपका पूरा जो मुख है उसमें कहीं पैरालिसिस नहीं होगा।
बोल बोल करके बढ़िया रहेगा। क्या अर्थ है इसका? इसमें कितने शब्द हैं? स्थिति, बंध, अपसरण। कितने शब्द हैं? 3। इसमें से कितने के अर्थ जानते आप? कितने अर्थ जानते? 2 के। किस किस के? स्थिति, बंध। अभी हाल बताया था ना, स्थिति बंध कितनी देर तक कर्म रहेगा आपके साथ। तो जो स्थिति बंधापसरण है वो ये कह रहा है, अपसरण का अर्थ होता है घटना, घटना, कम होना, कम होते जाना। क्या कम होते जाना? स्थिति बंध। जो कर्म बांधे जा रहे हैं सातिशय गुणस्थान में जो जीव है, क्या वो नए कर्मों को बांध रहा है? क्या मुनिराज कर्म का बंधन करते हैं? सोच समझ के बोलो, मुनिराज की बात कर रहे हो? मुनिराज को भी कर्म का बंध होता है। 6वें में होता है ठीक है, 7वें में भी होता है ठीक है, लेकिन अधा प्रवर्तकरण क्या वहां होता है? होता है, होता है, होता है। कब तक होता है? 10वें स्थान तक बंद होता है। निर्मल होने में जहां तक कसर बाकी है मोह की तरफ से, तब तक बंद होता है। तो यहाँ भी बंद हो रहा है। तो स्थिति बंद भी हो रहा है, अनुभाग भी हो रहा है, प्रकृति भी हो रहा है, प्रदेश भी हो रहा है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? स्थिति की। तो जितना बंद चालू किया, थोड़ी देर बाद क्या करेंगे? घटा करके बंद करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद क्या करेंगे? घटा के बंद करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद क्या करेंगे? घटा के बंद करेंगे। ऐसा हर अंतर मुहूर्त में, हर अंतर मुहूर्त में घटा घटा करके जो बंध कराया जाता है उसे स्थिति बंधापसरण कहते हैं। समझ में आया क्या? तो हर समय में स्थिति बंध घटा रहे कि नहीं घटा रहे हैं? नहीं घटा रहे हैं, अंतर मुहूर्त में घटा रहे हैं। अरे आप भी पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हो। अधा प्रवर्तकरण का काल कितना है? अंतर मुहूर्त का। और ये स्थिति बंधापसरण कितनी देर में होगा? अंतर मुहूर्त में। तो एक अधा प्रवर्तकरण में कितने स्थिति बंधापसरण होंगे? अंतर मुहूर्त बटा अंतर मुहूर्त। बताओ क्या आएगा उत्तर? शिखा बहन जी बताओ, आपका गणित फेल होने वाला है अभी। अंतर मुहूर्त बटे अंतर मुहूर्त बराबर 1। मैंने कहा ना फेल होने वाला है गणित। कहाँ गए शिल्पी भाभी गणित वाले? नहीं पधारे हैं, कोई बात नहीं। कहाँ गए अतीत भैया? कुछ तो आया होगा संस्कार। माँ को आता है वैसे बच्चे से, लेकिन ठीक है। बताओ बताओ, अंतर मुहूर्त बटा अंतर मुहूर्त। बताओ आलेख, अंतर मुहूर्त बटा अंतर मुहूर्त क्या उत्तर आएगा? हम चाहें तो असंख्यात उत्तर लाएं, हम चाहें तो संख्यात उत्तर लाएं, हम चाहें 1000 लाख करोड़ उत्तर लाएं, हम चाहें एक उत्तर लाएं, हम चाहें एक से छोटा उत्तर लेके आए। 1 बटा संख्यात भी ला सकते हैं। वहां तक नहीं सोचा होगा आपने। ऐसा कैसे होता है? अभी करके दिखाते। सेकंड बटा सेकंड तो आप उत्तर लाओगे, लेकिन सुनो यूनिट्स। 1 सेकंड बटा 1 ऑप्टो सेकंड, चलो पिको सेकंड, बस पिको नहीं, अरे माइक्रो सेकंड बस। 1 सेकंड बटा 1 माइक्रो सेकंड तो रिजल्ट क्या आएगा? 10 to the power 6। बताओ इतना आ गया, 10 लाख आ गया, 10 लाख आ गया। सेकंड बटा सेकंड भी करते हैं तो 10 लाख आ जाता है। तो भाई हमारे जो अंतर मुहूर्त हैं वो अलग अलग प्रकार के। बड़ा सेकंड वाला अंतर मुहूर्त और नीचे छोटा पिको नैनो सेकंड वाला अंतर मुहूर्त। तो रिजल्ट में क्या आएगा? बहुत सारी संख्या आएगी, आगे संख्या बढ़ी। इसलिए अभी आप शंका नहीं करना, यहाँ पे वही कार्यक्रम चलेंगे अब, क्योंकि बड़े अंतर मुहूर्त में छोटे छोटे अंतर मुहूर्त हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों नीलों शंखों पद्मों कोटा कोटि कोटा कोटि कोटा कोटि कोटा कोटि, कितने कोट कोट कोट, खूब सारे, इतने सारे पाए जाते। ठीक है, तो एक अंतर मुहूर्त में अलग अलग छोटे छोटे अंतर मुहूर्त में घट घट करके स्थिति बनती है।
जैसे एग्जाम्पल हमने माना कि कोई व्यक्ति है वह बांध रहा है पहले अंतर मुहूर्त में, स्थिति बंध 1000 वर्ष, अंतर मुहूर्त का समय माना 4 समय, एग्जाम्पल के लिए अंतर मुहूर्त 4 समय। तो पहला समय अध प्रवर्तकरण का आया, कितना बंद किया उसने कर्मों का? 1000 वर्ष। दूसरा समय आया तो कितना बंद किया? कितना किया? अपने को समझ लो 5 साल कम करवाने एक बार में, तो दूसरे समय में कितना कर्म का बंद किया? गलत जवाब। अभी आपको मैंने क्या बोला? अंतर मुहूर्त 4 समय का माना, अंतर मुहूर्त 4 समय का माना। तो पहले समय में 1000 ईयर्स का बंद हुआ, दूसरे समय में कितने का बंद होगा? 1000 ईयर्स का। तीसरे समय में कितने का हुआ? 1000 का। चौथे समय में 1000 का। पांचवें समय में जाकर के अपसरण, अपसरण, अब करो अपसरण, कितना अपसरण? 5 वर्ष का। तो कितना बंधेगा अब 995। पांचवें समय में कितना बना? 995। छठे समय में 995। सातवें समय में, आठवें समय में, 9वें समय में, हाँ 990। समझ में आया? 9, 10, 11, 12 में 990। फिर 13वें समय में, समझ में आया? मतलब जो कर्म का बंध कम हो रहा है हर पल में नहीं हो रहा है, एक अंतर मुहूर्त बीतने के बाद में हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप सोचना, बड़ा लॉजिकल है। इसलिए एक काम ऐसा है जो हर अंतर मुहूर्त में पाया जाता है। ऐसे जितनी देर ये चलता रहेगा आधा प्रवर्तकरण और आगे भी, उस हर अंतर मुहूर्त में बंध घटता जाएगा। अब ये तो 1000 लिखा था ना, एक्चुअल में यहाँ होने वाला बंध अभी भी कितना है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। व्हाट इज अंतः कोड़ा कोड़ी? व्हाट इज अंतः कोड़ा कोड़ी? कोड़ा कोड़ी यानी क्या होता है प्रियंका भाभी? कोड़ा कोड़ी 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ बराबर कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी। और क्या बोला हमने? अंतः, अंतः, अंतः यानी भीतर। जैसे अंतर मुहूर्त होता है, अंतः मुहूर्त, ऐसे ही अंतः कोड़ा कोड़ी। तो कोड़ा कोड़ी की क्या करना है? नीचे आना है। 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम, और लोअर बाउंड्री क्या है? 1 करोड़ सागर, क्योंकि हम अंतः लक्ष्य भी कहेंगे। तो अंतः कोटा कोटि में कहाँ तक लेना है? 1 करोड़ सागर से लेकर के 1 कोड़ा कोड़ी सागर में एक समय कम करो, दैट इज कॉल्ड अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है? अभी सागर क्या होता है, करोड़ क्या होता है, ये आपको दिन की क्लास में कल से बताया जाएगा। फिर से गणित जो आपको करा चुके हैं, किसी को फिर से पढ़ना हो या नहीं पढ़ा हो तो वीकेंड है तो कल बताएंगे, पढ़ लेना, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? तो मतलब खराब है अभी? बोलो खराब है कि नहीं है? हाँ तो बोलो। देखो सब सही बोल रहे हैं भैया। अभी रुक जाओ। तो ऐसे अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण यहाँ बंद हो रहा है। सोचो यहाँ भी इतना बंद होता है। सम्यक दृष्टि, दिगंबर, भावलिंगी, 3 कषाय का भाव, सातिशय, श्रेणी पर आरोहण, चपक श्रेणी मैक्सिमम जो हो सकती, फिर भी यहाँ जो होने वाले परिणाम हैं उनसे अंतः कोड़ा कोड़ी बंध संभव है, वो पाया जा रहा है। अब पाया जा रहा है वो जो घटना है कम होना है। हमने 5 साल कम कराया था, 5 साल कम नहीं होता है, पल्ल का संख्यात्वा भाग, यानी एक बार में ही असंख्यातों वर्ष बंध से कम होते हैं। अगले अंतर मुहूर्त में फिर पल्ल का संख्यात्वा भाग, असंख्यात वर्ष दिखने के लिए बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अंतः कोड़ा कोड़ी के आगे कूड़ा में पड़ा है, कूड़ा में कोने में रखा है, जरा सही है, सागर नहीं है, पल्ले भी नहीं है, पल्ले का संख्यात भाग है। इतना बंध लेकिन फिर भी कम होता जाता है। ऐसे स्थिति बंधाप शरण अध प्रवर्तकरण में कितने होते हैं? हजारों। यानी एक छोटे अंतर मुहूर्त में और छोटे अंतर मुहूर्त कितने हैं? हजारों।
ठीक है, कैसे सिद्ध किया? 1 सेकंड में नैनो सेकंड हजारों, बस वैसे एक अंतर मुहूर्त में छोटे अंतर मुहूर्त हजारों। इस प्रकार से ये जो एक पहला आवश्यक था वो पूरा हो गया। ठीक है, अब प्रश्न है कौन कौन से कर्मों का स्थिति बंध घटेगा? 2 प्रकार के कर्म हैं। कितने प्रकार के कर्म हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पुण्य कर्म और पाप कर्म। सोच समझ के उत्तर देना, सोच समझ के उत्तर देना। क्या प्रश्न कर रहे हैं हम कि यहाँ पर कौन कौन से कर्मों का स्थिति बंध घटेगा? पुण्य का घटेगा कि पाप का घटेगा? चलो एक एक करके। पुण्य का घटाने वाले कौन कौन लोग? केवल पुण्य का घटेगा, केवल पुण्य का घटेगा स्थिति बंध। एक ऑप्शन, एक भी हाथ खड़ा नहीं। पाप का घटेगा, केवल पाप का घटेगा, केवल पाप का घटेगा। कोई है लेने वाला? 1 2 3 4 5 6, बढ़िया। पुण्य और पाप दोनों का घटेगा, ऐसा बोलने वाले? ओहो, संख्या बढ़ती जा रही है। और कोई ऑप्शन नहीं चौथा अपने पास? लोग सोच रहे हमने हाथ नहीं खड़ा करा, चौथे में नंबर लाएंगे। तीसरा वाला उत्तर है सही, सही जवाब है तीसरे में। समस्त कर्मों का स्थिति बंध घटेगा, सारे कर्मों का स्थिति बंध घटेगा, पुण्य का भी पाप का भी। यदि कोई तीर्थंकर प्रकृति मानता हो, सातवेनी तो बंधी रही है, यश कीर्ति, उच्च गोत्र, देवगति, वैक्रियक शरीर, जितने पुण्य कर्म की प्रकृतियां बंध रही है उन सब का भी साथ में पाप के साथ में स्थिति बंध क्या होगा? घटेगा। क्यों घटेगा? क्यों घटेगा? क्योंकि सारे कर्मों की स्थितियां पाप रूप होती है। नियम है, सारे कर्मों की स्थितियां ने ड्यूरेशन, वो कैसी होती है? पाप रूप। क्यों पाप रूप? क्योंकि भाई तुम्हें संसार में रोक के रखेगा। लोगों को बड़ा शौक है, बोले हम ज्यादा पुण्य बांधेंगे। बेटा ज्यादा पुण्य बांधोगे इसका मतलब तुम्हारा परिणाम संक्लेश में है। कम पुण्य बांधो, कम पुण्य बांधो। कम पुण्य मतलब ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कम बांधो, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा बांधो। उसमें आने वाला जो अनुभाग है वो होना चाहिए बड़ा हुआ, और जो फलदान का समय है वो होना चाहिए कम। कम होगा यदि फलदान तो ज्यादा पुण्य बनेगा, और ज्यादा फलदान है मतलब टाइम ज्यादा तक बांधोगे उसको, पक्के से परिणाम में संक्लेश है, पुण्य की इंटेंसिटी कम है। ये कर्मकांड के नियम है, आपको पढ़ना हो। कर्मकांड में स्थिति बंध दूसरा अधिकार है, उसमें मूल गाथा में दिया है 3 आयु को छोड़ करके सभी कर्मों की स्थितियां पाप रूप होती है। अनुभाग में पुण्य पाप होता है, अनुभाग में पुण्य पाप होता है, लेकिन स्थिति में पाप ही पाप होता है। क्या गजब नियम है! पुण्य प्रकृति में भी पाप होता है, पुण्य प्रकृति में भी पाप होता है। भोगने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके टाइप में ही है, स्थितियां पाप रूप होती। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पर नियम सभी कर्मों के लिए लगाना। अब आगे 2 आवश्यक और हैं, लेकिन अपना क्या है, समय जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। एक और एक का क्वेश्चन करते हैं, उसके पहले दूसरा एक काम करना है अपने को। अब बाकी जो 2 आवश्यक है वो सिंपल है, तो अपन सुबह सुबह कर लेंगे। आप जल्दी से आना, और सुबह ही आते से चालू हो जाएगा गजब अपूर्व करण गुणस्थान, उसकी परिणामों की रचना प्लस वहाँ पाए जाने वाले जो आवश्यक हैं वो ज़्यादा स्पेशल है। ये तो सिंपल हैं, वहाँ वाले जो आवश्यक है ना वो ज़रा स्पेशल है। एक बार आप समझ जाओगे ना, आपको दिखेगा क्या बढ़िया काम होता है। अब जरा कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो, शांति से बैठ जाओ। 2 मिनट का समय ले रहा हूँ आपका। आज क्या है, आज क्या है, एक बड़ा वैराग्यजनक समाचार आप सभी ने सुना भी होगा। जैन समाज के एक बहुत उत्कृष्ट विद्वान, अद्भुत जिनकी प्रभावना थी, और हजारों लाखों लोग जिनके माध्यम से बदल गए, ऐसे डॉक्टर संजीव जी गोधा, जयपुर निवासी, और मंदिर जी में प्रवचन करते थे। उनको पिछले 1 महीने से ब्रेन ट्यूमर हुआ था। वो ब्रेन ट्यूमर होकर के 4-5 से एक्चुअली, तो उनको ऑपरेट भी करना पॉसिबल नहीं था। दूसरे तरीके से ट्राई हो रहा था इलाज होने का,
लेकिन वो हो नहीं पाया और वो आज सुबह उनका देहावसान हो गया। पूरे भारत की जो स्वाध्यायी समाज है, दूसरे भी लोग हैं, वो सारे इतने स्तब्ध हैं कि इतना अच्छा जीव था, इतनी मधुर वाणी, देश विदेश में जाकर के इतनी मेहनत के साथ में प्रवचन देना, समझाना। मतलब मैं जहाँ जाता हूँ ना, वहाँ पर उनके लोग सुनने वाले मिलते हैं, उनके कहने वाले मिलते हैं कि हम उनके माध्यम से बदल गए। हम प्रवचन नहीं सुनते थे, प्रवचन सुनने लगे। हम मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर जाने लगे। हम कहीं भी कुदेव को मानते थे, उनके सुन करके कुदेव को गुरु को मानना बंद हो गया। पढ़ते नहीं थे, पढ़ने लग गए। त्याग नहीं था, त्याग करने लगे। इतना अद्भुत व्यक्तित्व था और ओनली 46-47 की एज। आई थिंक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा यहाँ पर बैठा हुआ जो उनको जानता नहीं होगा या उनके प्रवचन नहीं सुने हो। ये तो थोड़े से ही हैं, देश के नहीं विदेश के लाखों लोग थे। और ऐसे व्यक्ति का असमय में होती, जैसे टोडरमल जी साहब हुए तो बिल्कुल 47 की उम्र में उनका विपरीत परिस्थितियों में अकाल मरण हो गया। वैसे ये पंडित जी साहब थे, काफ़ी गजब का उनका समझाने का सरलता से शैली थी, ज्ञान था, परिणाम थे और पुण्य का वैसी प्रभावना का योग था। मतलब पता नहीं, जैन समाज का बड़ा दुर्भाग्य है कि यंग जो लीडर्स हैं वो एक तो हो नहीं पा रहे हैं और जो हो रहे हैं वो असमय में जा रहे हैं। बाकी सामान्य लोग तो काफ़ी ही रहते हैं, लेकिन लीडरशिप की कितनी कमी रहती है जो एक विज़न दे सकें, ले सकें, लोग फॉलो कर सकें। तो हम सभी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो आज उनका देहावसान हुआ। हम उनके उस वैराग्य प्रसंग के कारण से 9 बार नमोकार मंत्र का अपने मन में ही पाठ करते हैं। चूँकि यहाँ पर अभी बोल नहीं सकते, तो आप सभी 9 बार नमोकार मंत्र जाप करें। उसके बाद जिनवाणी स्तुति करके अपन सभा विसर्जित करेंगे। संभवनाथ भगवान की जय। कल की कक्षा जैसा कि भैया ने बताया, अपूर्व करण का टॉपिक रहेगा। 8:30 से 10:30 तक कंटिन्यू रहेगी। दोपहर में 2 बजे रिलेवेंस ऑफ लाइफ, हैप्पी लाइफ का एक सेशन विकास जी लेने वाले हैं टीनेज के बच्चों के लिए। तो सभी अपने बच्चों को 2 से 3 अवेलेबल करवाएं। और 3 से 4:30 तक जो लास्ट संडे को क्लास जैन गणित की हुई थी, उसका कंटिन्यूएशन में आगे की कक्षा सारिका जी के द्वारा सैटरडे और संडे दोनों दिन का कंटिन्यू रहेगा। और इवनिंग का क्रम अपना 7:30 से 9 रहेगा। जिनवाणी स्तुति। अब बोलो, किसी को प्रश्न है तो। बोलो, ऐसे बोलो। सातिशय यानी अतिशय, अतिशय सहित, वो अलग अर्थ है। वहाँ भी यही अतिशय सहित यानी कोई विशेष बात है। जैसे बोलते हैं अद्भुत वर्ड, तो अद्भुत यानी कुछ हाँ अलग सा है, अद्भुत है, विशेष है, विलक्षण है।
वैसे अतिशय ने खूब ही अलग सा कुछ परिणाम। नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये परिणाम ही अपने आप में सातिशय है, क्योंकि ये खुद ही वो श्रेणी वाले ही परिणाम है। सातिशय में अधप्रवर्तकरण चालू हो गया ना, तो श्रेणी चालू हो गई है, श्रेणी इज स्टार्टेड। हाँ, नहीं, हाँ, औपशमिक सम्यक तो इसी मनुष्य भाव में नहीं होगा, क्षयोपशम हो जाएगा। एक बार मतलब क्या है कि पल्ले के असंख्यातवें भाग जाने पर दूसरी बार हो सकता है। तो अभी आपकी लाइफ ही नहीं इतनी बड़ी, तो कोई सागर की आयु वाला हो उसको हो जाएगा, आपको हमको नहीं होगा। मैक्सिमम समय दर्शन में 7 प्रकृति में से एक सम्यक प्रकृति उदय रहता है, बाकी 6 प्रकृति का क्या होता है? उदय का अभाव। उदय के अभाव रूप ही है क्षय, यानी जो उसके सर्वघाती रूप अनुभाग हैं उसको अपन ने देशघाती में बदल दिया। और मिथ्या जैसे कि मिथ्या के सम्यक में कन्वर्ट होकर जो भविष्य में रखे हुए कर्म के पार्टिकल हैं वो तद अवस्था रूपशम है। मतलब ऐसे उदय में नहीं आता, बस सब करना पड़ा है भविष्य में। मतलब यही है क्या, यही जो 6 प्रकृतियाँ हैं वो बाद में जो सत्ता में रखी हुई है स्टॉक में। अच्छा, वो ऐसे ही सत्ता में रहेगी। एक प्रश्न था, ये 7वां 8वां 9वां जो है नाना जीवों से कौन समझाया? जीव के परिणामों को ही विशुद्ध करते आते हैं एक जीव के अपेक्षा। तो वो तो बता दिया ना, एक जीव की अपेक्षा से अनंत गुणी विशुद्धि है ही। वो विशुद्धि कैसी है वो बता देते कि भाई बताइए ना, नहीं बता सकते ना, इतना सब बताएंगे तो आपको समझ में आया कि कितने बार अनंत गुणा विशुद्धि होकर के ये सब बन रहे हैं, एक परिणाम से दूसरा परिणाम कैसा है, तो भाव भासना बनती है इसकी, उसके बिना नहीं बनती। तो जैसे अभी तो वो नाना जीव बता रहे हैं 7 8 9 में, 10 में फिर एक आ जाएंगे, 6 7 में भी एक कोई करते रहे, फिर एक जीव के पीछे। तो जहाँ जैसे विवक्षा वहाँ वैसा समझना। तो इसको वैसे समझे कैसे? जैसे हम समझा रहे वैसे के परिणाम जैसे करना है, विशुद्ध करना है, तो करना क्या है? मतलब जैसे वो भी 7वें गुण स्थान वाली भेद ज्ञान करना, आत्मा की लीनता करनी है। तो भेद ज्ञान का उपयोग रहेगा तो फिर लीनता कैसे बढ़ेगी? करो तो सही, आप पहले वो करो फिर लीनता बढ़ाएंगे। हाँ, अगर कोई कर्मफल कर रहा है और रात्रि भोजन कर रहा है उसमें सम्यक के लिए दिक्कत है, मतलब उससे आप क्या चाहते, छोड़ना नहीं चाहते? हम तो छोड़े मतलब बस फिर छोड़ देना। बोलिए ना, इससे सम्यक तो नष्ट। अरे जब आपने छोड़ ही रखा है तो फिर हमने कुछ छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा तो आपको विकल्प है तो छोड़ दो, तो आप निर्विकल्प हो जाओगे। छोड़ना छोड़ने का मन तो